हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत पर्ल सैलून में करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि D10 क्या है। तो फ्रेंड्स, D10 का मतलब ही है कि टैन को रिमूव करना। टैनिंग जिस स्थान पर हो गया है, जिस जगह पर है, उसे आप D10 के द्वारा ही आप हटा सकते हैं। जिसे भी ब्लीच सूट नहीं करता है, ब्लीच करने के बाद दाना चेहरे पे आ जाती है, चाहे लाल लाल स्पॉट्स हो जाता है, तो उसे ब्लीच नहीं करना चाहिए, उसे D10 ही करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जिसे ब्लीच नहीं सूट करता है, बहुत कोई क्लाइंट आती है तो कहती है कि मैम हमको ये सेंसिटिव है स्किन, मेरा ब्लीच नहीं सूट करता है, तो उसे हम D10 ही करते हैं। तो जिसकी भी सेंसिटिव स्किन है और दाने वाली स्किन है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसके स्किन में, तब हम लोग D10 ही करते हैं। अब तो शादी का मौसम भी आ रहा है और ब्राइडल लोग को भी ज़रूरत है ब्लीच फेशियल की, तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस ब्राइडल को दाने की समस्या है, चाहे जिसकी भी स्किन सेंसिटिव है, तो उसको हम ब्लीच की जगह पर D10 करते हैं। तो D10 करने से कुछ भी नहीं होता है, उससे सिर्फ क्लीन हो जाता है स्किन। उसके बाद हम जब फेशियल या क्लीनअप लेते हैं तो ज़्यादा ग्लो करता है स्किन। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ब्लीच की जगह पर ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ब्लीच में तो केमिकल है, और जिसे सूट करता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिसे सूट नहीं करता है तो वो D10 ही करा सकते हैं, D10 ही ले। D10 अच्छे से क्लीन कर देता है चेहरा को। ऐसा नहीं है कि धूप में ही जो जाते हैं उन्हें ही टैनिंग होती है, जो घर पे भी रहते हैं उन्हें भी टैनिंग रहती है। खाना बनाते हैं, उसकी जो तेल वगैरह जो उड़ते हैं वो सब चेहरे के ऊपर ही जाकर चिपक जाते हैं, उससे भी टैनिंग हो जाता है। जो गाड़ी चलाते हैं, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, उनके भी हाथ में आप देखते होंगे कि टैनिंग की समस्या है। पीठ के पीछे भी आप देखते होंगे कि उस पर भी बहुत लोगों को टैनिंग रहती है, तो वो D10 के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, ब्लीच के द्वारा नहीं। D10 बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। तो आप तो जान ही चुके होंगे कि D10 और ब्लीच में क्या अंतर है। ब्लीच है कि चेहरे के बाल को ब्राउन करके आपको एक ग्लो स्किन देता है, और D10 है कि आपकी स्किन में जो भी गंदगी है और टैनिंग है उसे रिमूव करता है। दोनों में बस यही फ़र्क है। एक में है कि केमिकल यूज होता है एक्टिवेटर, और इसमें आपको एक्टिवेटर यूज नहीं होता है। ये थोड़ा सा इसको हम लोग लिक्विड करने के लिए उसमें थोड़ा सा टोनर मिलाकर अप्लाई कर देते हैं स्किन पर। तो फ्रेंड, आप ये D10 पैक जो है से आप अपने घर पर भी 15-15 दिन पर आप लगा के हल्का सा मसाज लेके 5 मिनट का, और आप धो सकते हैं। और जिसकी भी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो वो हफ्ता में एक दिन D10 पैक लगा के हल्का सा स्क्रब कर कर और वो नहा सकती हैं, क्लीन कर सकती है। उनका चेहरा एकदम क्लीन होते जाएगा, उसका कभी भी टैनिंग की समस्या नहीं होगी। तो D10 लगाने का भी एक तरीका है जो हम लोग सैलून में लगाते हैं। जो क्लाइंट आती है तो उसे हम लोग जो सैलून में जो लगाते हैं वो तरीका ये है कि कोई भी अच्छा सा क्लींजर लेके पहले हम लोग 2 से 3 मिनट उसके स्किन पर मसाज करके और क्लीन टिश्यू पेपर से उसे पोंछ देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि हम लोग हल्का सा स्क्रब 2 से 3 मिनट करके, उसके बाद क्लींजर के बाद स्क्रब को 2 से 3 मिनट तक लगाकर और उसे टिश्यू पेपर से फिर हम क्लीन कर देते हैं, और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं D10 पैक का। D10 पैक अगर जमा हुआ है तो उसमें हल्का सा उसे ढीला करने के लिए हम लोग गुलाब जल या टोनर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बेस्ट टोनर होता है। टोनर को डालकर हल्का लिक्विड बना के पूरे फेस पे, पूरे गर्दन पे लगाकर हम 15 से 20 मिनट के तक लिए छोड़ देते हैं। जो वो पूरे चेहरे के अंदर जब वो सूख जाता है तब उसे हल्के 15-20 मिनट के बाद हम लोग हल्का पानी लेकर हाथ में और उसे मसाज करके उसे पोंछ देते हैं, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका चेहरा कितना क्लीन नज़र आएगा। और उसके बाद आप क्लीनअप या फेशियल लेते हैं तब देखिए कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सुंदर दिखने में लगती है।
अगर हम क्लीनअप बिना D10 का करवाते हैं तो जो ग्लो आना चाहिए वो नहीं आता है, और D10 के बाद क्लीनअप लेते हैं तो वो ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप अगर घर पे भी करें तो जो मेरे द्वारा बताए हुए जो हम अभी जो बताए हैं आप उसी को ध्यान में रख कर करें। और अगर आपको समय नहीं है तो आप पार्लर में भी आके करवा सकते हैं, कहीं भी पार्लर में आप जाके करवा सकते हैं। तो D10 तो आपको पता ही हो गया कि D10 क्या है और कैसे करते हैं। उसके बाद है कि D10 कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, नेचर्स वाले भी D10 निकालते हैं बहुत, उनमें तो एक गोल्ड किट आता है, उसमें भी D10 वो डाल के देते हैं। और नेचर्स का भी D10 आता है, ऑक्सीग्लो का D10 है, O3+ का D10 है, रागा का D10 है। ये 4 ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो रागा और O3+ है। ये इसका D10 बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग, आपको तुरंत रिजल्ट देगा। और आपको समझ में आया कि मेरे स्किन से टैनिंग कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो रही है। इसलिए फ्रेंड्स, हम यही बताना चाहते हैं कि आपको रागा और नहीं तो O3+ का D10 लेना चाहिए। अगर समझ में जैसे नहीं आ रहा कि हम कौन सा D10 लेंगे, अगर हम पार्लर में जाते हैं तो पूछते हैं कि मैम आप कौन सा D10 लीजिएगा, तो हमें जानकारी रहेगी तभी तो हम कह सकेंगे कि हम D10 कौन सा लेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप D10 रागा या O3+ का ही लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।